सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी। गगन में आवाज हो रही धीमी, कोई सुनता है। आज जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ न किसी कौम का सवाल है, न किसी मजहब या मुल्क का सवाल है। आप हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख या ईसाई होकर अंदर जाएं। जो खुशकिस्मत भाग्यशाली आंखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करते हैं, उनका अंतर में शब्द के साथ ख्याल जुड़ जाता है। उस आंतरिक धुन को महात्मा ने सच्चा शब्द और सच्चा नाम कहकर याद किया है। सच्चा शब्द सच्चा नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आंखों से देखा नहीं जा सकता, जबान से बयान नहीं किया जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, जिसको हजूर महाराज जी अलिखित कानून और अकथ भाषा कहकर याद करते थे। ईसा मसीह बाइबल में कहते हैं कि आंखों होने के बावजूद भी आप देख नहीं सकते, कान होने के बावजूद भी आप सुन नहीं सकते। गुरु साहिब इस सच्चे नाम की महिमा करते हैं। अखी बाजू वेखना, विण कना सुनना, पैरा बाजू चलना, विण हता करना, जीबे बाजू बोलना, ए जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खत में मिलना। कहती है न किसी की जबान बयान करती है, न किसी के कान सुनते हैं, न किसी के हाथ पैर लेकर पहुँचते। जिस चीज को 9 द्वारों से ख्याल को निकाल कर आंखों के पीछे लाकर प्राप्त कर सकते हो, इसको गुरु नानक साहिब और अन्य महात्मा जीवित मरना या जीते जी मरना इसलिए कहते हैं। जब भी किसी मौत आती है तो पहले उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर उसकी टांगें ठंडी हो जाती हैं, उसके अंदर अभी आत्मा होती है, उसको कई बार अपने आप का होश भी होता है। जब आत्मा सिमट कर आंखों तक आ जाती है, फिर वह शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है। हम कहते हैं कि वह मर गया। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम शब्द ये जो हमने अपने अपने प्यार में आकर परमात्मा के नाम रखे हैं, ये राधा स्वामी, वाहेगुरु, कादर, करीम, अल्लाह आदि जितने नाम हैं, ये हमारे वर्णात्मक शब्द हैं। ये हमारे शब्द लिखने में आते हैं, बोलने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं। देखिए दुनिया में कितने मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कितनी कितनी भाषाएं हैं, और एक एक भाषा में हम कितने लफ्ज़ों से दिन रात उस परमात्मा को याद करते हैं। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को प्यार में आकर कई लफ्ज़ों से पुकारती हैं, लेकिन माता का जो बच्चे के साथ रिश्ता है वह कोई लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं होता, वह प्रेम और प्यार का रिश्ता है। माँ किसी लफ्ज़ से अपने बच्चे को याद कर सकती है, इसी प्रकार मालिक के भक्तों और प्यारों ने हजारों अनेक लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद। हाजिर नाजिर जिंदा राम तो कई लोग की आपसे लेकिन अकेले हाजिर नाजिर तो अकेले नूरो नूरी जिंदा डंडा राम तो लोग की अकेले पता नहीं की अकेले। हाँ, लेकिन उनका जो मैंने जाप साहिब में कोई 1200-1300 लफ्ज़ों के द्वारा परमात्मा को याद किया है। आखिर में आकर महात्मा ने उसे अनामी अनामी कह दिया कि जिसके प्यार में आकर हमने इतने नाम रखे हैं। असल में उस परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं ये वर्णात्मक शब्द हैं, लेकिन हर एक महात्मा उस सच्चे नाम की महिमा करता है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्राह्मण खड़े हैं। गुरु साहिब कहते हैं नामे हीते सब कुछ होया, जो कुछ तुम दुनिया में आंखों से देख रहे हो यह परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। गुरु साहिब फरमाते हैं सबदे धरती सबदे आकाश, सबदे सबद भैया प्रकाश, सगली सृष्टि सबद के पीछे, नानक सबद घटे घट आछे। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूर्य पैदा किया है, चंद्र पैदा किया है। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। वह शब्द घट घट में हर एक के अंदर दिन रात धुनकारे दे रहा है, जिस चीज का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन जिस नाम की महात्मा महिमा करते हैं
उस नाम ने दुनिया की रचना की है। वह सृजनात्मक शक्ति है जिसके प्रताप से हम सब कुछ आंखों से देख रहे हैं। महाप्रलय हो जाएगा। हजूर समझाया करते थे कि प्रलय के समय पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सोख लेती है, अग्नि को हवा उड़ा देती है और हवा को आकाश खा जाता है। सारी दुनिया में धुंधकार छा जाता है। आप कहेंगे कि शब्द के आधार यह जो शरीर यह भी तो 5 तत्वों का पुतला है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन इन 5 तत्वों को कौन सी चीज ने इकट्ठा किया हुआ है? कौन सी चीज इसे दिन रात दौड़ती फिराती रहती है? वह एक आत्मा है, शब्द की किरण है। इस किरण के आश्रय हम दुनिया के जीव दौड़ते फिरते हैं। जिस दिन परमात्मा हमारे शरीर से आत्मा को निकाल लेता है, वे 5 तत्व यही मौजूद रहते हैं, परंतु धीरे धीरे हमारी हस्ती खत्म हो जाती है। तो कुछ भी तुम आंखों से देख रहे हो, यह सब शब्द और नाम के आधार पर चल रहा है। वह नाम या शब्द कोई लफ्ज नहीं हो सकता। ये लफ्ज हमारे साधन या जरिया है। वह नाम हमारा लक्ष्य और ध्येय है। लफ्जों से प्यार करके हमें कभी कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए, बल्कि कलमे के जरिए दुनिया की रचना पैदा की है। एक ही रूहानियत है जिसने उसे कलमा कह दिया। किसी ने वर्ड कह दिया, किसी ने आकाशवाणी, किसी ने शब्द या नाम। आप उस रचना करने वाली शक्ति को किसी लफ्ज या नाम से याद कर लें। हमारा लफ्जों के साथ कोई विवाद नहीं है, हमें तो उस शब्द को अपने अंदर पकड़ना है। उस नाम अगर आप किसी किले के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले किले का दरवाजा ढूंढना के पीछे तिल है, तीसरा तिल है। इस दरवाजा अंदर से खुल जाता है तो नाम का रास्ता मिलेगा। वह नाम और शब्द जो कि दिन रात हर एक के अंदर धुनकारे दे रहा है। ग्रंथ साधन का पता लगता है, लेकिन ग्रंथों पोथियों भी है ना, अभी उससे बिल्कुल शर्माना चाहिए। 3 बजे उठ के नहीं करते बाबा जी, बहना चाहिए। सारा जिन्ना भी ये मिसला है, सारे काल दे हाथ ये लाना भी दे साढ़े आती सिर्फ नुक्से लिखे हुए हैं। उन नुक्सों को याद करने से, पढ़ने से, टेबल देखते हैं, उसके पढ़ने से आपकी रेल की यात्रा तो तय नहीं होती, उसमें आप पहुंचेगी। अगर खुद बैठकर सुने, महात्मा की उसे पढ़ने का फायदा भी हो, उसे पढ़ाने का फायदा भी हो। हमने तो परिपाटी और रिवाज बनाया हुआ है। एक जानो कौन पढ़ावे पढ़ली बैठी है जी, जिन्हों कौन पढ़ावे हमारा पढ़ी नहीं सकती, नहीं की सकते हो रही पता नहीं की बन सन महाराज सदबुद्धि मानती है। के संता महात्मा को जलाना कैसे महाराज जला सकते तो उसे जूनी भी चेस हो। संत महात्मा आंखें देता है महाराज, इनको अकल दे, बिना को तो नहीं समझ सकती। और कर पता हाँ इतों ढेर क्यों ना इकट्ठा कर लें। आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है और भस्म कर देती है। हम साकत पुरुषों के मन मुखों के कितने बुरे पाप और कर्म क्यों ना हो, एक नाम की चिंगारी सभी कर्मों का सिलसिला समाप्त कर देती है। काम की, किस काम की? जामुक नाही नाम बोल ये कंचन दे यही को सुना देख चुग ये तेरी देह कम ना आती, याद रखना वे ते लकड़ा रखिया वेसन वे तू जे दे दा मान करेंदी है ना, ये दे सड़वी याद रखना। ये संता महात्मा का फरमान है, इवें कोई नहीं आख सकता है। पर संत महात्मा का विचार है, संत महात्मा आप सकते हैं भाई के बहुत औखी घाटी निकलना पैसी हमारा बहुत औखी घाटी उठाई असी तो वह उस मनुष्य से लाख दर्जे अच्छा है जो सोने का शरीर अर्थात दुनिया के सब हार श्रृंगार टाट बाट लिए पछताओगे जब तन जाएगा छूट। यही हमें स्वामी जी महाराज समझाते हैं। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न पूजा। कि शब्द और नाम की कमाई के सिवा और कोई उपाय और तरीका नहीं है।
कि तुम इस शरीर के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सको। यही हजरत ईसा ने बाइबल परम पिता परमात्मा को प्रसन्न नहीं करती कि शब्द और नाम की कमाई ही मालिक की एकमात्र भक्ति है। अन्य कोई कमाई या भक्ति हमें परमात्मा तक नहीं ले जा सकती। और फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब तक पूजा पाठ पुण्य दान के जो भी फल हैं वे सब शब्द और नाम की कमाई में आ जाते हैं। आप देखें, जब हमारी जबान पर दिन रात परमात्मा का सिमरन चढ़ा हुआ है, इससे बड़ा और जब कौन सा हो सकता है? कौन सा जप है, कौन सा दान है, कौन सा पुण्य है? यदि सिमरन है भाई, हाँ सब कुछ और नहीं तो होर नहीं कर सकता, होर दे वसदा नहीं। चाहे कितना करोड़ा रुपए दे महाराज, इवें वैसी टट्टी चाहे कितने करोड़ा रुपए दान कर महाराज, बगैर नाम तो कुछ नहीं होता। हाँ बस बहुत निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न हो वही जे सोचे लखवार, चुपे चुप न हो वही जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बना भुरिया पार, सैर सियाणपा लख होए ताइक न चले नाल। क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टूटे पाल, हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कह जाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए, हुक्मे अंदर सबको भार हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझेता हूँ मैं कहे न कोई। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दास जाने निशान। गावे को गुण वडिया या चार, गावे को विद्या विखम विचार। गना कथी नावे तोड़, कत कत कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे ले दे थवाओ अपार, आंखें मंगे दे दे दांत करे दातार। पैर की आगे रखिए जिद्द से दरबार, मुँह की बोलन बोलिए नानक ऐवे जानिए। सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुणी निधान। गावे सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। तीरथ नावा जे तिस भावा, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूणी होए, नवा खंडा तेरा आसरा जिसने बनाया तेरा मस्त पुरा धाम, मेरा ही आसरा, मेरा ही आसरा। बोलो। रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। जिसने ये हीरे लूटे बहुत माला माल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिसने ये हीरे लूटे बहुत माला माल हुए, दुनिया के जो बड़े पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालो, धन दौलत और माया वालो मैं समझावा घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आवेगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जावेगा। कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली गे। मित्र प्यारे सब संबंधी कार्य सतगुरु महाराज पत्ता ही नहीं लगता। फोटो आके ना पत्ता लग गया ना, इस बिल्ली ने मार दिया।
ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਾ ਜਾ ਕੋਲ ਨਾ हाँ क्या बिक रही है मुझे पापा बंदे इधर हाँ फिल्म की जरूरत है बुलाइए और किसी भी ठीक है तेरी बढ़िया हम जोड़ क्यों हो गए इतनी तो मर रहे आया करो चांदनी में दिल को थोड़ी पीछे हो जाना चलो नहीं बच्चा दर्शन गुरु मेरे पुकार
सतगुरु मेरे रुआ गुजार दिया धन धन सतगुरु तेरी करनी धन धन सतगुरु आए वाले करनी माफ करो तकदीर इस गुलजार दिया बाबा माफ करो तकदीर इस गुलजार दिया तेरा ही आसरा धन सतगुरु तेरा ही आसरा संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा नूरो नूरी रूहानियत जिंदा जिंदा राम तेरा ही आसरा इंसान के इंसान बाबा श्री मूंगी राम तेरा ही आसरा आज नारे जिंदा राम तेरा ही आसरा जिसने बनाया डेरा मस्तपुरा धाम तेरा ही आसरा जिसने आज नारी जिंदा राम कर पे इस डबोवे माते ना झगड़ा इसमें नहीं किसी का झगड़ा काहे होवे माते ना नर तेरा झोला रतन बोला फिर का होवे माते ना सतगुरु करे की लागी है बाजारिया आते के धानी मेरी रंग दे चुंदरिया क्या मस्ताने की बगाड़िया आते के धानी मेरी रंग दे चुंदरिया के धानी मेरी तुमरिया आप दानी मेरे
बाटे चलता रहा, हरि को विसारना झूठे मोतियों की माला तागे में परोई है। आप खड़ा बाजार में रहने वाले ले रहे हैं, जाके हरि दरबार में रहने वाले ले रहे हैं, जाके हरि दरबार में तुझे क्या मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा, तकदीर तेरी कोई है नहीं किसी का यहाँ, नहीं किसी का यहाँ, तेरा नहीं कोई है नहीं किसी का यहाँ। जिंदगी को आग लग जाए इस जिंदगी को, दिन ये किस्मत ने कैसे दिखाए, थे जो अपने हुए हैं पराए। आज कहना बेचारे नबी को, दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। शादी बजने लगेंगे खुशी पे, आगे अरमान पूरे किसी के, कोठी तरसेंगे अपनी हंसी को, कोठी तरसेंगे मेरी हंसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। दिल में अंधेरा रहेगा, शम्मा रोएगी अब रोशनी को, शम्मा रोएगी अब रोशनी को, आग लग जाए मेरी जिंदगी को। दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को।